नमस्कार, द इंडिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम उदित आर्यन है। विश्लेषण करेंगे हम बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और जब से इस चुनाव की घोषणा हुई है तब से कई तरह के टूट और गठबंधन होते हुए बिहार में दिख रहे हैं। 2 विधानसभा सीटें हैं, मुंगेर का तारापुर और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान। महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और राजद अब साथ नहीं आएगी, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। लोजपा के प्रत्याशी उतर रहे हैं मैदान में। कल तो खबर यह भी आई कि तेज प्रताप यादव तारापुर से अपने प्रत्याशी को उतार रहे हैं, हालांकि बाद में फिर वो वापस हो जाता है वो बात। जेडीयू के जीतने की कितनी संभावना है? पारंपरिक तौर से देखें, ट्रेडिशनली तो वो सीट जेडीयू की ही रही है, यानी एनडीए गठबंधन की रही है, आप कह सकते हैं सीधे शब्दों में। तो कितना असर डालेगा इस बार लोजपा इन विधानसभा सीटों पर? कितना असर डालेगा तेजस्वी यादव का वो प्रत्याशी लोग जो इस मैदान में उतर रहे हैं नीतीश कुमार के प्रत्याशियों को हराने के लिए, और किसके जीत की संभावना सबसे ज्यादा बनती है? जातीय समीकरण क्या है? वैसे जातीय समीकरण की हम बात करें तो सिर्फ तारापुर ही वो सीट है जहां पर कास्ट फैक्टर काम कर सकता है, क्योंकि कुशेश्वर स्थान जो है वो रिजर्व सीट है। सही बोल रहा हूं सन्नी? वो रिजर्व सीट है। तो इन सभी मामलों पर हम चर्चा करेंगे। आज सुबह से सन्नी शर्मा जो है हमारे रिपोर्टर है, संवाददाता है, इस पर रिसर्च कर रहे थे, तो हम सोचे कि इस पर विश्लेषण किया जाए और विश्लेषण में ये बात समझा जाए, आपको समझाया जाए कि कैसे होने जा रहा है इन 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। 30 अक्टूबर को मतदान होना है, 2 नवंबर को मतदान का गणना होगा, यानी वोट काउंटिंग होगा और उस दिन शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अभी आरजेडी है, 75 सीटें हैं उसके पास। अगर इसमें से एक सीट भी वो जीत जाती है तो बड़ा फॉलो अप मिल जाएगा उन्हें। और ये दोनों सीटें जदयू कोटे से रही हैं, जो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। 43 सीटें थी, अगर एक भी सीट हारती है तो फिर काउंटिंग जो है वो कम हो जाएगा। चलिए हम पहले आपको प्रत्याशियों के नाम बता देते हैं। शुरुआत करेंगे हम तारापुर सीट से, क्योंकि यहाँ पे कास्ट एसिमिलेशन बन रहा है। तो जेडीयू से यहाँ पर राजीव सिंह कुशवाहा खड़े हैं। आरजेडी की बात करें तो अरुण शाह जो कि वैश्य समाज से आते हैं, और कांग्रेस से राजेश मिश्रा जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, और एलजेपी से चंदन सिंह। अब देखिए यहां जो गौर करने वाली बात है कि चंदन सिंह जमुई से हैं पर लड़ रहे हैं तारापुर से। तो पहले सन्नी आप बताइए कि कास्ट फैक्टर यहां क्या है? रिजर्व सीट नहीं है, जातीय समीकरण यहां क्या बनते हुए दिख रहा है, और कौन सी पार्टी यहां पे डोमिनेंट रही है? पिछले बार का विधानसभा में क्या वोट प्रतिशत, इन सभी आंकड़ों पर सबसे पहले तारापुर की अगर हम चर्चा करते हैं तो तारापुर में पूर्व से शकुनी चौधरी रहे हैं, जो बिहार के नामी राजनीतिज्ञ हैं। उनके बेटे सम्राट चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनका बयान भी काफ़ी चलता है मीडिया के सुर्खियों में। तारापुर की अगर चर्चा करें तो यादव समाज बहुल है और वैश्य समाज। तो इसी समीकरण को देखते हुए भाजपा यानी एनडीए गठबंधन ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है, हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुशवाहा और यादव समाज की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो एनडीए की तरफ से राजीव कुमार सिंह कुशवाहा हैं, ये बड़ा फैक्टर है। इसके पहले क्या था क्या नहीं था वो बात बाद की है, लेकिन अभी जो फैक्टर्स बन रहे हैं, राजद की तरफ से अरुण शाह हैं। एक बात इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि राजद ने अपना प्रत्याशी चेंज किया है। जेपी यादव जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनकी बेटी दिव्या प्रकाश वहाँ से थी, और राजद के लिए ये घातक सिद्ध होगा। उनकी बेटी को हटा लिया गया है वहाँ से, उनको टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास वो कुर्सी है, वो जगह है, अचानक से छीन जाए तो आपको कैसा लगेगा। 1 साल पहले उनके पास थी, भले ही चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन वोट प्रतिशत उनका भी अच्छा खासा रहा था। तो राजद के लिए एक खतरे की घंटी है जेपी यादव, भले ही अभी कुछ नहीं बोल रहे हों। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, जी सन्नी आप जेपी यादव के बारे में बात कर रहे हैं, आप ही बता रहे हैं कि ये सीट जो है वो कुशवाहा और वैश्य समाज का बाहुल्य है, जी डोमिनेंट है, यादव समाज का। अच्छा, कुशवाहा और यादव जी, और अरुण शाह जो है वो बनिया है, वैश्य हैं। तो ये रिस्क तेजस्वी क्यों ले रहे हैं? रिस्क तेजस्वी के लेने के पीछे का कारण है कि एनडीए गठबंधन ने जो प्रत्याशी दिया है कुशवाहा समाज के, तो वैश्य समाज का वोट बैंक को काटना चाहते हैं। मुस्लिम और यादव उनका समीकरण है, वो उनको पुख्ता वोट मिलेगा, लेकिन उन वोटों से वो काटना चाहते हैं जो वोट बैंक नरेंद्र मोदी के नाम पर मिला करता है वैश्य समाज का, ओबीसी वर्ग का। ओबीसी वर्ग में अगर यादव को छोड़ दिया जाए तो बाकी डोमिनेंट है वहाँ मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, रविदास और पासवान। ये लोग कम संख्या में है, लेकिन ब्राह्मण की भी अच्छी खासी संख्या है, और वही संख्या को देखते हुए कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, राजेश मिश्रा को। और चंदन सिंह चंदन सिंह जमुई से आए हैं,
बताए जाते हैं राजपूत समाज से हैं और राजपूत समाज का जनसंख्या भी है, लेकिन जिस आधार पे एनडीए और राजद में, एनडीए राजद ही कहा जाए, महागठबंधन अब बिखर गई है, तो एनडीए और राजद में जिस प्रकार का चल रहा है टकराहट, उससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक नया गेम प्लान बनाया है। उस गेम प्लान के तहत वैश्य समाज को टिकट दिया है वहाँ से, और दिव्य प्रकाश जो थी उनको उनका टिकट काट लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जी, तो मतलब साफ शब्दों में कहें तो यादव और मुस्लिम वोट राजद के साथ है जी, और जो बनिया वोट है, जो वैसे वोट बीजेपी एनडीए की तरफ जाता है, उसमें सेंध लगाने के लिए अरुण साह को टिकट दिया गया। टिकट दिया गया जी। लेकिन अगर उस सीट का इतिहास अगर देखें तो शकुनी चौधरी भी वहाँ से रहे हैं, लेकिन कई बार से मेवालाल चौधरी भी रहे हैं, 2 बार से। तो कई ऐसे फैक्टर बन रहे हैं कि जदयू जीत भी जाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो गेम प्लान बनाया, लेकिन इसमें सबसे एक फैक्टर लोजपा भी है। हालांकि लोजपा के लिए सुमित सिंह ने कहा है, जमुई से भी, वो भी हैं चकाई से, उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान के पास प्रत्याशी नहीं है तो सड़क से उठा के प्रत्याशी बना रहे हैं। चिराग पासवान के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तो देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान का फैक्टर वहाँ काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि ज़मीनी स्तर का और स्थानीय कैंडिडेट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिहार विधानसभा के चुनाव की बात करें या बिहार में जिस तरह की राजनीति चलती है उसमें, अब देखने वाली बात यह होगी कि तारापुर में जो प्रत्याशी दिए गए हैं उनका वोट प्रतिशत अगर हम आपको बता दें तो 2015 में मेवालाल चौधरी जदयू से 66,411 वोट लाते हैं। ठीक है। शकुनी चौधरी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर से 54,463 वोट लाते हैं। टोटल वोट है 3,17,340 और पोल हुए थे 1,74,547। ये 2020 का आंकड़ा है जी। 2020 में अगर मेवालाल चौधरी की बात करें तो जदयू की तरफ से 64,468 वोट आते हैं। ये वोट 66,411 2015 से लगभग कम है, कुछ 2-3 हज़ार का फर्क है। तो यही जदयू के लिए खतरे की घंटी है कि उनका वोट जो है घटते जा रहा है। ये घटा क्यों? तो घटा इसलिए कि मीना देवी वहाँ से खड़ी हुई थी, लोजपा से 11,000 वोट वो लाती हैं। लेकिन एक और फैक्टर है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 5,000 वोट लाए थे जितेंद्र कुमार, यानी उपेंद्र कुशवाहा का वोट ट्रांसफर जदयू में, और मीना देवी की बात करें 11,000 वोट फिर से अगर मिल जाए, लोजपा ही भाजपा वाला नारा था उस समय, लेकिन इस बार कुछ अलग है, तो अगर मिल जाए तो हो सकता है चिराग पासवान को फिर से 7-8 हज़ार वोट आ जाए। दिव्य प्रकाश जो थी उनको 57,243 वोट आता है। जेपी यादव की बेटी हैं, केंद्रीय मंत्रालय में वो काफ़ी समय तक अपना समय दिए हैं। टोटल 26 प्रत्याशी थे 2015 की बात करें तो ये वहाँ का राजनीतिक समीकरण है। अगर पूरा इसको मिलाकर एक तरह से निकाला जाए तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे समझा जाए कि तारापुर में जो लड़ाई है कांटे की टक्कर है। चिराग पासवान फैक्टर काम करे या ना करे, फिर भी कांटे की टक्कर है। 11,000 वोट लाए थे, 5,000 के आसपास आरएलएसपी को भी आया था, तो वो नीतीश को अब ट्रांसफ़र होगा और ये वोट राजद को भी ट्रांसफ़र होता है। फिर भी 1-2 हज़ार वोटों का अंतर है। अब आगे इसका समीकरण ये है, आगे जो कुछ भी होगा वो तो साफ निकल कर सामने आ जाएगा 2 तारीख को। पर अभी तक जैसा आप बता रहे हैं 5,000-6,000 वोट जो उपेंद्र कुशवाहा का है वो जा सकता है जेडीयू को, लेकिन अगर बनिया वोट में सेंध लगता है, वैसे वोट में सेंध लग जाता है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यहाँ पर लीड करते हुए दिख सकते हैं। इसीलिए ये बड़ा फैक्टर है। तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के वो बड़े नेता थे जेपी यादव, उनकी बेटी का टिकट काट कर और उस समाज को टिकट देते हैं जिसका वहाँ बोलबाला है, जिसकी संख्या ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस रणनीति के तहत, और एक और बात इसमें है, संजय कुमार यादव को तारापुर से कैंडिडेट घोषित किया गया तेज प्रताप यादव के द्वारा। तेज प्रताप ने ये बातें नहीं कही, भले ही उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ये हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे इसकी जो भी रणनीति रही हो, उनको भी कई बार वो भी चुनाव लड़े हैं, 17-18 हज़ार वोट वो भी लाए हैं। तो तेजस्वी यादव अपने पास बुलाकर उनको अपने पाले में करते हैं। इसके पीछे का वजह यही है कि अगर संजय कुमार यादव वहां से खड़ा हो जाते तो तेजस्वी यादव हार जाते। और कल रात में जो घटनाक्रम हुआ, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव से संजय कुमार यादव का मुलाकात हो, वीडियो लगातार चल रहा है, मिले हुए 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं हुए वीडियो वायरल होने लगे और तेज प्रताप यादव का रिएक्शन भी आ गया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जानते हैं कि तारापुर का सीट हमारे कब्जे में आ सकता है।
चलिए, तो मतलब अगर इस एक सीट पर नुकसान हो जाता है एनडीए को, और खासकर हम नीतीश कुमार की बात करेंगे, जेडीयू की बात करेंगे, तो ये बड़ा सेटबैक माना जाएगा। चलते हैं दरभंगा की तरफ। दरभंगा का कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट, ये रिजर्व सीट है, इसलिए कास्ट फैक्टर यहां बहुत काम करते हुए नहीं दिखता है। प्रत्याशियों के नाम आपको बता देते हैं। आरजेडी से यहां गणेश भारती खड़े हुए हैं, कांग्रेस से अतिरेक कुमार जो कि अशोक राम के पुत्र हैं, अशोक राम एक बड़े नेता माने जाते हैं उस विधानसभा क्षेत्र से, और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। जेडीयू से बात करें तो अमन हजारी, और लोजपा की बात करें तो अंजू देवी। और जो गौर करने वाली बात है कि 3 बार से वहां पर जेडीयू के प्रत्याशी ही विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब ऐसे में बहुत हद तक ये बात कही जा सकती है, यह बात समझी जा सकती है कि जेडीयू की वो पारंपरिक सीट है, यानी ट्रेडिशनल सीट है, और इस बार कितना फैक्टर करेगा आरजेडी का गणेश भारती, जो नाम है गणेश भारती, वो कितना बड़ा फैक्टर बन सकता है। क्या कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी लीड ले सकते हैं, या फिर क्या नीतीश कुमार अपना वहां पर जो दबदबा है वो बरकरार रख सकते हैं, या फिर कहीं लोजपा और कांग्रेस मिलकर किसी एक का गेम तो नहीं बिगाड़ेगी, और गेम बिगाड़ेगी तो किसका बिगाड़ेगी, बताइए सनी। कुशेश्वर स्थान अगर माना जाए तो नीतीश कुमार जीत रहे हैं, सीधे तौर पे कह दे तो। अब लेकिन परिणाम क्या आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अंदाजा लगाए एससी सीट है, रिजर्व सीट है। 2010 में एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, बीजेपी से थे चाहे जदयू से थे, 5500 वोटों का अंतर था। 15 में 19,000 वोटों का अंतर था, और 20 में 7200 वोटों का अंतर था। कुल कुशेश्वर स्थान में 2,50,786 वोट हैं, और पोलिंग 36,481, माफ़ करिएगा 1,36,481 वोट वहाँ पड़े थे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो वहाँ का जो समीकरण बन रहा है, राजद गणेश भारती, कांग्रेस अतिरेक कुमार अशोक राम के बेटे हैं, एनडीए अमन भूषण हजारी, और एलजेपी से अंजू देवी। ऐसी सीट है तो सभी उसी समाज से आते हैं, लेकिन जो वोट बैंक है पूरे बिहार में, जो वोट बैंक चलता है वही वोट बैंक वहाँ चलेगा। कुछ खास जातीय फैक्टर वहाँ पे काम नहीं कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि कुशेश्वर स्थान में डॉक्टर अशोक कुमार आरजेडी से थे, उनको 46,758 वोट आया था बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में, जो 34% वोट था। 16 प्रत्याशी यहाँ खड़े थे, 54% वोटिंग हुई थी। और शशिभूषण हजारी की बात करें तो 39.55% वोट, 53,980 वोट आए थे। और पूनम कुमारी 9.79%, 13,362 वोट आए थे। तो सीधे तौर पे समझा जाए तो यहाँ भी वोटों का अंतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन जदयू लंबे समय से ट्रेंडिंग कर रही है। 50,000 वोट, 60,000 वोट, इस तरीके का वोट जेडीयू को आते रहा है। जो भी एनडीए गठबंधन से प्रत्याशी रहे हैं, लगातार बढ़त मिली है। तारापुर में एनडीए प्रत्याशी की वोट घटी है, और वहाँ पे एनडीए प्रत्याशी की वोट बढ़ी है कुशेश्वर स्थान में। जी। एक और बात जो गौर करने वाली है कि अब बहुत दिन चुनाव में नहीं रह गया है, और कितना महत्वपूर्ण है ये दोनों सीट, ये सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनको पता है। लेकिन चिराग पासवान फिलहाल अभी चुनाव प्रचार से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में फील्ड में उतरना, मैदान में उतरना, वोट के लिए मांग करना, इन सभी बातों से दूर दिख रहे हैं। दिल्ली में अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत एग्रेसिव हो गया है आरजेडी दल जो खेमा है। अब मुकेश सहनी का भी वो वीडियो वायरल हुआ, इसमें तेजस्वी यादव को वो कह रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लड़ाई जो है वो आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही। जी, आरजेडी और जेडीयू के बीच में इसलिए भी है कि कांग्रेस, कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस टक्कर दे सकती है। वह कुशेश्वर स्थान में अगर मान के चले तो कांग्रेस और जेडीयू के बीच में लड़ाई हो सकती है, इसलिए कि कांग्रेस लंबे समय से वहाँ अपना प्रत्याशी देते आया है। तो चाहे वो राजद का सेंटीमेंट वोट हो या कांग्रेस का अपना वोट हो, लेकिन 46-47 हज़ार वोट ला रहे हैं, तो वहाँ पे बड़ा अंतर पड़ा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान में नीतीश कुमार यानी जदयू के सीट पक्का माना जाए। जो भी वोट प्रतिशत हो, 46-47 हज़ार उनको आते हैं, राजद भी उसमें से काटेगी। राजद नीतीश के वोट में वहाँ नहीं काटने जा रही है, इसलिए कि नीतीश कुमार जिस तरीके का बिहार में कार्य किए हैं, तो उनको उस वर्ग का वोट मिलने वाला है
जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, या नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उस वर्ग का पुख्ता वोट कुशेश्वर स्थान में मिलेगा। घाटा कांग्रेस और राजद को वहां होगा और लोजपा फैक्टर वहां 9 के बराबर काम करेगी। वहां जदयू सीट निकाल रही है, तारापुर में मेन मामला फंस रहा है। अब एक अंतिम सवाल, आप इतने आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, अगर इस विधानसभा उपचुनाव में अगर राजद और कांग्रेस साथ रहती तब ये दोनों सीटें किसके पाले में जाते हुए आपको दिखती? अगर राजद और कांग्रेस दोनों कांग्रेस साथ रहती और लगातार लड़ाई महागठबंधन और एनडीए में होता तो बिहार विधानसभा चुनाव आपको याद होगा थोड़ा सा का अंतर है। लोग कहते भी हैं, तेजस्वी यादव भी कहते हैं 12,000 वोटों का अंतर है, तो ये अंतर भी यहाँ दिखाई देता। ज़्यादा वोट से वहाँ के भी प्रत्याशी अशोक राम नहीं हारे थे, 5-6 हज़ार का अंतर था। और चिराग पासवान फैक्टर भी वहाँ काम किया था कुछ हद तक, लेकिन चिराग पासवान फैक्टर किस तरीके से काम किया था ये बात की बात है। लेकिन टक्कर मिलती, कुशेश्वर स्थान में अब कोई टक्कर दिखाई नहीं दे रही है, तारापुर में टक्कर है, लेकिन तारापुर में टक्कर हो सकती है, ये भी संभावना है। अगर तेज प्रताप यादव के उम्मीदवार अगर खड़े रहते तो ये संभावनाएं बनती थी। 17-18 हज़ार वोट उनको भी कभी मिल चुका है निर्दलीय के तौर पे। तो मतलब कहने का है कि कांग्रेस और राजद अगर साथ होती तो शायद ज्यादा मजबूत स्थिति में दोनों सीटों पर, और तारापुर शायद वो निकाल भी ले जाती महागठबंधन। चलिए, तो फिलहाल कांटे की टक्कर सिर्फ तारापुर विधानसभा सीट में दिख रही है। कारण है कि वहां जातीय समीकरण जो है वो कितना काम करेगा। कुशवाहा को टिकट दिया गया है जेडीयू के द्वारा, कुशवाहा बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो वहीं आरजेडी ने एक नया गेम किया है, एक नया राजनीतिक स्टंट किया है, बनिया यानी वैश्य समाज को टिकट दे दिया है। अब ऐसी स्थिति में जो पूरी तरह हम कंक्लूड कर पा रहे हैं, जो निष्कर्ष पे हम पहुंच पा रहे हैं कि शायद तारापुर विधानसभा सीट जो है वो आरजेडी के पाले में जा सकता है। लेकिन कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट जो है वो ट्रेडिशनल सीट रहा है और फिर से इस बार जेडीयू से रिटेन कर लेगी। हालांकि अब 20 से 22 दिनों के अंदर में परिणाम हमारे सामने होंगे और बिहार की राजनीति में इसके बाद क्या बदलाव आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।